वालदा का आपने जिक्र किया, तो जब उन्होंने देखा आपका काम बड़ी स्क्रीन पे ख़ास तौर पे एक दोनों चीज़ें मैं चाहूँगा शेयर करें। बिल्कुल, वालिद साहब का रवैया रहा है वो बड़ा सख्त और वो हाफिज़ कुरान माशाल्लाह, तो वो नहीं बाबरली आइंदा काम नहीं नहीं करना तू। तो मैं अम्मी को बोलूँ इजाज़त लें, तू खुद कर बात। मैं अम्मी जी तू खुद कर बात। मैं तो नाम मुझे पता रहा मोहम्मद बिन कासिम आया, मुबारक हो अब्बा जी क्यों है। मैं थोड़ा पुत्र मोहम्मद बिन कासिम बन गया। अच्छा मैंने साइकोलॉजिकल वो ना मैं और बना भी मोहम्मद बिन कासिम था। तो मैं चला गया मोहम्मद बिन कासिम बना, तो अब्बा जी ने कोई रोका नहीं। फिर एक और मुबारक देने आया तो उसकी हिम्मत नहीं थी, वो फिर अम्मी ने दी मुबारक। उन्हें कहा जी हुण की है तुहाडा पुत्र जीवा ते जानू सुंदरा वो मेरी हिम्मत नहीं थी। अच्छा मैं आपको बताऊं, अब्बा जी के साथ बैठ के तो मैं शुरू की फिल्में भी नहीं देख सकता। मैं शर्म के मारे मैं तो गया ही नहीं ना। मैं आई लव यू के डायलॉग बोल रहा हूँ, अब्बा जी नाल बैठे तो लोग ही आने ना। ये जो डिस्टेंस रहा है ना सर। अच्छा मैं एक चीज़ सोचता हूँ बाबा सर, उस नस्ल को अब अगर आज की फिल्में दिखाई जाए तो क्या हाल होगा। अव्वल तो मेरे बच्चे देखते नहीं। एक आध दफ़ा ना उन्हें कोई अपने लैपटॉप पे या अपने किसी गैजेट से अगर वो कुछ देख लेते ना तो कहते हैं बाबा आपको रोमांस करना नहीं आता। मैं चुप करके मैं अब मैं क्या बोलूँ कि बेटा मैंने जो रोमांस किया मैं अब नहीं, मुझे तो बड़ी दाद मिलती थी वहाँ पे। अच्छा बेटा क्या हुआ, आप देख रही है कैसे आप आई लव यू कह रहे हैं। मैं चुप करके सुन रहा हूँ तो बैक वक्त मेरी बेगम भी सुन रही है। तो बड़ी नाजुक बात हो रही है, सर आप किसी खातून को लव यू। मैंने कहा बेटा ये फिल्म के हद तक ही था। मुझे आज भी याद है जीवा का उसी गाने की अगर मैं बात करूँ, जो लुक्स हैं जिस तरह से वो अपनी हीरोइन को देख रहा है, अपनी महबूबा को देख रहा है, वो सारी चीज़ें जो कन्वे करना चाहता है वो सब कुछ कन्वे हो रहा है और एक ख़ास तकद्दुस के साथ, एक एहतराम के साथ। आप क्या समझते हैं कि अब ये जिस तरीके से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या कुछ न दिखा दें, आप इसके हक़ में हैं? देखिए मैं इसको बड़े आसान, अभी सबसे पहले तो मैं तारीफ़ करूँगा जो नए लोग आए बहुत अच्छा काम करें। नहीं वो तो कोई बहुत टैलेंटेड है, लेकिन हमें एक बड़ी बारीक चीज़ है उसको समझने की ज़रूरत है। हमारा जो ड्रामा है उसे हर तबके, हर शोबे और हर एज के लोग देखते हैं और सरहद पार भी देखा जाता है, बल्कि बहुत ज़्यादा देखा जाता है। मेरे लिए बहुत से पैगामात ऐसे हैं जो सरहद पार से आते हैं और मुझे बड़ी खुशी भी होती है कि मैं पाकिस्तान का नाम हूँ और मेरी अगर तारीफ़ हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमें इन नए बच्चों को ये नज़र में रखना है, जिस तरह के आप फरमा रहे हैं कि टैलेंट तो इनमें है, दो चीज़ों से बचना है हमने। एक तो वो ड्रामा जो शाम में चल रहा है, सिनेमा जाकर जो ऑडियंस पैसे लगा कर जाएगी ड्रामा ना लगे, वो फिल्म लगे। दूसरा जो अभी आपने बड़ी खूबसूरत अल्फाज में, चूँकि आप जैसे लोग जिनको शायरी के किंग कहा जाता है, खूबसूरत शायरी करते हैं सर, इसमें कोई शक नहीं। तो वो अगर आपने बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों में कहा, अगर उसकी बारीकी को समझ लें, जो कि सिर्फ देखने में इतनी कुर्बत ना नज़र आए लेकिन वो अपनी फीलिंग का इजहार कर ले, ये ज़रा समझ जाएं। सेंसर पॉलिसी को जहन में रखते हुए जो हम थोड़ा सा अखलाकियात को सामने रखेंगे ना और एक हद पार नहीं करेंगे तो एक अच्छी फिल्म बन सकती है। ना वो ड्रामा लगे, फिल्म लगे, लेकिन एक लिमिट में रह के, जहाँ हमारे माशरे की जो चीज़ें हैं वो इस तरह उजागर ना हो कि हम एक बुराई के लिए अब लीड कर रहे हो कि जी हमें क्रेडिट जाता है। अच्छा हम बात कर रहे थे कि जीवा की ना, तो वालिद और वालदा ने फिल्म देखी सिनेमा पे कि नहीं? जी डेफिनेटली देखी। वो आपके साथ देखी? मैं नहीं था। आप नहीं थे? मैं तो इतना बिजी हो गया था वसी भाई कि अभी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी, तो मैं लंदन और सिंगापुर फिल्में करने दूसरी शूट पे था। इतने बिजी हो गए थे सर कि ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रुकी है इनकी, तो वहाँ पे प्रोड्यूसर है भाई फिल्म करेंगे तो उसे साइन कर लीजिए। एक वक्त में आप 18 फिल्में कर रहे थे ना? जी फिल्में तो 60-65 थी एक वक्त में। एक वक्त में? जी जो साइन कर ली थी? जी एक दिन में जो शूट गया, जो मेरा 2-2.5 साल मैंने काम किया। मेरी ख्वाहिश रही कि मरहूम राही साहब का रिकॉर्ड तोड़ूं, वो नहीं तोड़ सका, वो 23 करते थे, मैं 18 तक गया। टेडी शिफ्टों में से बहुत ज़्यादा। इब्तिदा से पहला प्ले आपका था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम से लेके फिर होते होते बाबर और फिर जीवा और ये सब होते होते अब जो आप काम कर रहे हैं सारा होते होते, अगर आप मुड़ के देखें सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब जो प्रोजेक्ट है? मैं बताऊं आपको, दिल के करीब मेरे हुआ जब
मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट के बाद जी मेरा एक्सीडेंट, मैं 110 फीट से गिरा। वो मेरा एक हादसा हो गया था फिल्म के दौरान ही, जहाँ शिप ब्रेकिंग होती है वहाँ से मैं जब नीचे गिरा, मेरा गडानी में जी मेरा पाँव टूटा। तो पाँव की हड्डियाँ बुरी तरह टूटी। तो मुझे खिताब मेरा लंगड़े घोड़े का, इसको अब क्या लेना, हीरो नहीं रहा है। उसके बाद जब आप हीरो नहीं रहते, आप विलन, मुझे विलन का, हीरो से बिल्कुल विलन का मुझे एक मौका दिया। और फिर अगेन ये सेहरा 2 लोगों को जाता है अल्लाह के बाद, एक सैयद नूर साहब को जिन्होंने मेहंदी वाले हाथ, और उसी वक्त एक फ़िल्म बन रही थी जिसको खलील रहमान कमर साहब लिख रहे थे और उसका नाम था घर कब आओगे। ठीक है, इन दोनों के विलन था मैं। कहाँ आपने हीरो किया हो कहाँ पे, और अचानक आप विलन करें। तो वो दोनों फिल्में ना जो मुझे घर कब आओगे और मेहंदी वाले हाथ, और मेहंदी वाले हाथ में आपने पहली मर्तबा विलन किया था। पहली मर्तबा मेहंदी वाले हाथ में, और सेकंड मौका था घर कब आओगे। तो ये दोनों साथ ही थी, 19-20 का ही फर्क था। तो ये मेरे दिल के काफ़ी नज़दीक हैं। क्योंकि उसके बाद जो मैंने किया ना सर, वो शायद मैं हीरो में उतने नहीं ले रहा था जितने मैं विलन में ले रहा था। मैं बदला नहीं लिया, पर अल्लाह ताला ने कुछ करवा दिया। तो वो मैंने कहा बाबर ने किसी वक्त सोचा होगा अल्लाह तो देर न टूट। कितना मुआवजे में फ़र्क पड़ गया था? मुआवजा तकरीबन ट्रिपल टाइम ज़्यादा बढ़ गया था। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं तो हीरो वो नहीं ले रहे थे जो लंगड़ा घोड़ा जो है अरबी घोड़े से भी तेज भागा। और मज़े की बात यह है कि अगर हीरो के 3 गाने तो मेरे 4 होते थे सर। जी चांद यार मैं तेरी 2 मिनट तोड़ देना है, 2 मिनट तोड़ा ला। अच्छी बात, अच्छे। तो मुझे इस पे शेर याद आ गया बाबा, तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, वाह, तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, उसका तेरे फरेब में आना फरेब था। तो हम भी जानते हैं कि बाज़ औक़ात कोई कामयाबी हमें कितने बड़े नुकसान की तरफ लेके जा रही है। बिल्कुल। और बाज़ औक़ात कितना बड़ा नुकसान हमें उससे कितनी बड़ी कामयाबी की तरफ लेके जा रही है। आप इससे रिलेट करता बताऊं कि उन दिनों ना कुछ लोग बड़ी, जब मैं हिट था तो हो बाबर साहब, बाबर अली, हाँ क्या तो मैं उनके लिए ना एक चीज़ मेरे जहन में आई। तो आपने शेर सिंह, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। तो मुझे तब एहसास हुआ, तो उनकी नज़र करता हूँ उन लोगों को, नाम तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है, जिन्होंने लंगड़ा घोड़ा कहा। सर लंगड़ा घोड़ा कहा वो तो ज़्यादा बेहतर लगे मुझे। अच्छा, वो जो जिनके लिए मैं वो बाबर अली तो कमाल है, वो तो फ़ोन तक भी नहीं किया, जो पहले जिनकी आंखों का मैं तारा था, ठीक जिनके लिए मैं सब कुछ था, उन्होंने तो हाल भी नहीं पूछा फेर ली। जी उन्होंने कहा इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, वो तो ज़्यादा बोल्ड थे जिन्होंने मुझे मुंह पे कह दिया ना। वो तो सर दिल में तो नहीं रखी ना, बोल तो दिया उन्होंने। इसके अलावा कि मतलब मेरा दिल दुखा हो, इसको एक तरफ रखते हुए। लेकिन वो लोग जो वो कहते हैं ना छुप के वार करने वाले, तो उनके लिए था कि सुने 80 करोड़ दा, वेख्या ते लख दा, राह पिया ते 100 दा, वाह पिया ते कख दा। तो वो इतना ही था सर उनके लिए। रात गई बात गई, पता चल गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा मैं फिर समझ के चला। अरे क्या बात। नाज़रीन, स्टे विद अस एंड व्हाट अ कन्वर्सेशन वी आर हैविंग विद बाबर अली साहब। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली बाबर अली। कहीं नहीं जाइएगा, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली बाबर अली साहब। और बाबर, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है ब्रेथलेस 2020। सो आर यू रेडी? मैं पकड़ लेता हूँ। हाँ। बिल्कुल रेडी। यस और नो अभी बताते हैं आपको। अच्छा ठीक है। चीता यस पसंद है। चीता क्यों पसंद है वैसे आपको? क्योंकि वो पीता है ना। चीता भी पीता। अच्छा देखिए, उसमें सुस्ती नहीं है, खाली नहीं। हाँ, मैं यही देख रहा था। वो अपने काम में चीता है। यस। घोड़ा अगेन यस। आपकी तो बड़ी यादें हैं भाई। वो सर मैं आपको क्या बताऊं, मैं इस सेगमेंट में बोल सकता हूँ? हाँ प्लीज। घोड़ा और मैं, बस ऐसा साथ था कि मुझे डर लगता था घोड़े से। घोड़े पे कैसे बैठूं? मरहूम सुल्तान राय साहब ने, उनका एक छीका होता था वो घोड़े दौड़ाने वाला। जी। तो वो उनको उन्होंने इशारा किया। फिल्म का नाम था लख्ते जिगर। और हम एबटाबाद में शूटिंग कर रहे थे, दरिया के साथ साथ घोड़े आए हुए थे। तो मेरी ट्रेनिंग हुई है 2.5 से 3 मिनट में। मैं घोड़े पे बैठा हूँ, बस